वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिफारती मिशन दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करने के बाद ताजिकिस्तान चले गए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल, मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत का इम्कान। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान का सह फरीकी इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर ने तकरीब से खिताब किया। शहबाज शरीफ ने तीनों मुल्कों को यकजान तीन कालिब करार दिया। भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल की वजह से जंगबंदी कमजोर है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की थिंक टैंक से गुफ्तगू, कहा कि जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंताज समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर के लिए बातचीत पर आमादगी शामिल थी। मसला कश्मीर के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल न करना सबसे बड़ी रुकावट भारत है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों ज़िल्लत आमेज शिकस्त। मोदी सरकार के भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर ट्रंप की किरदार कुशी शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से सीज फायर हो गया तो भारत ने यू टर्न ले लिया। भारतीय मीडिया अपनी खिफत मिटाने के लिए अमरीकी सदर को दहशतगर्दों का सरप्रस्त कहने लगा। डोनाल्ड ट्रंप के IQ लेवल भारत की 7वीं जमात के बच्चे से भी कम करार दिया। गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल, भूखे सताए फलस्तीनियों पर इसराइल की रात भर शदीद बमबारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। हमास के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार भी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा, हमास ने फौरी तौर पर कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। मुकामी TV के सहाफ़ी भी ड्यूटी से वापस जाते हुए इसराइली तैयारों का निशाना बन गए। गजा में शहादतें 54,100 से तजावुज़ कर गई। गजा में जारी मुजालिम और कहत के लिए तशवीश के अल्फाज काफ़ी नहीं, अब नस्ल कुशी रोकने का वक्त आ चुका। गजा में जो कुछ हो रहा है कुदरती आफत नहीं, इंसानी साख्ता तबाही है। गजा हमारे दौर का बदतरीन इंसानी बहरान है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा गजा का सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह, अस्पताल, ईंधन और अद्वियात से महरूम। क्या अक़वाम मुत्तहिदा मज़ीद मुजालिम का इंतज़ार करेगी? गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी की अपील। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंचेंगे। आलमी सालसी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। मुतादिद मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान ने आलमी सालसी तंजीम में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत, दरख्वास्त गुजार वकला के जवाब में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया। शहर कायद में आज पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जैकबाबाद, तुरबत, सिबी में 47, दादू, नवाबशाह और हैदराबाद में 45 डिग्री रहने का इम्कान। लाहौर का मौसम भी गर्म, ज्यादा से ज्यादा पारा 41 डिग्री तक जाने की पेश हुई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वलाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। चंद मुकामात पर तेज बारिश मुतवक्के। बुलान में मुसाफिर कोच उलट गई, 4 अफराद जांबाग, 30 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को सिबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। हादसा मुसाफिर कोच ड्राइवर की लापरवाही से पेश आया। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर बंगले में घुस गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डंपर तामीराती मलबा लेकर पंजाब कॉलोनी की जानिब जा रहा था। कराची में शाहराह नूरजहां पुलिस का सखी हसन चौरंगी पर अगवाकारों के साथ मुकाबला।
2 जख्मियों समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार, मुगवी बाजियाब, मुलजिमों से असलहा, मोबाइल फोन्स और कार बरामद। बिलाल कॉलोनी पुलिस से मुकाबले में मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोटी की कीमत कम करने की ठान ली। आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज की चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख की भी कड़ी निगरानी की हिदायत। कहा कि गरीब हफ्ते में एक दिन भी चिकन ना खा सकें, ये मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 12 लाख के करीब आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हुकाम ने हज के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ईद कुर्बा के लिए खरीदारी, कीमतें जेब पर भारी। मंडी आए खरीदारों का व्यापारियों से भावताओ। खरीदारों की महंगाई की दुहाई, व्यापारी भी अपने दुखड़े सुनाने लगे। अमरीका की चीन के खिलाफ सर्द तिजारती जंग। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी कंपनियों को चीनी मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। अमरीका ने चीन को सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। चीन को जेट इंजन टेक्नोलॉजी और कुछ मखसूस केमिकल्स की फरोख्त भी रोक दी गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा तिजारत के मुताबिक चीन को स्ट्रेटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अदलिया के टैरिफ से मुतालिक फैसले से नाखुश। ट्रंप इंतजामिया ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुंतखब जजेस का यह काम नहीं कि ऐसे फैसले करें। अमरीका की वफाकी अदालत ने तजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया और करार दिया कि आइन के तहत दूसरे ममालिक के साथ तजारती फैसलों का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी एलन मस्क हुकूमत से अलहदा हो गए। एलन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कहते हुए कहा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो गया। व्हाइट हाउस और टेस्ला ने एलन मस्क की हुकूमत से अलहदगी की तस्दीक कर दी। एलन मस्क ने एक रोज पहले ही सदर ट्रंप के बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। इसराइली वजीर का मस्जिद अक्सा का दौरा। इसराइली वजीर के साथ यहूदी इंतहा पसंदों ने रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज नारे भी लगाए। यहूदी इंतहा पसंदों ने सहाफियों और फलस्तीनियों को भी हिरासा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की शदीद मजम्मत। इसराइली सफीर को तलब कर लिया। शोपियां साहने को 15 बरस बीत गए। आसिया और नीलोफर आज भी इंसाफ की मुंतजिर। 29 मई 2009 को कश्मीरी खवातीन भारतीय फौजियों ने आसिया और नीलोफर को अस्मत दरी के बाद कत्ल कर दिया था। शोपियां के मजलूम खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजिर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद भारतीय रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा है। 1989 से अब तक 11,266 कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को बढ़ते हुए चैलेंजेस के मुताबिक ढालने की कोशिशों को दोगुना किया जाए। यह दिन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को दरपेश बहुत से चैलेंजेस का जायजा लेने का मुनासिब वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशन में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 181 पाकिस्तानी फौजियों ने जान की कुर्बानियाँ दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। कश्मीर की सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की अहमियत बढ़ाती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहले नंबर पर आने वाली सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सादिया इकबाल को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने सादिया इकबाल को शर्ट दी, कहा सादिया इकबाल का एजाज़ पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। सादिया इकबाल ने हौसला अफजाई पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया।
पहला टी20 पाकिस्तान के नाम। शाहीनों ने बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 201 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार निस्फ सेंचुरी। हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 164 रन ही बना सकी। पाकिस्तान को 3 टी20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा टी20 मैच कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और एक्शन थ्रिलर सीरीज स्मोक का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड सीरीज 27 जून को रिलीज होगी।